जैसा कि सुबह से तमाम न्यूज़ चैनल और तमाम जगह पे ये प्रसारित हो रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत बुजुर्ग ईरान, रूह बुलंद पीशवाए मिल्लत बुजुर्ग ईरान و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. लेकिन क्या सच में आयतुल्लाह खमेनी की मौत हुई है या कि सिर्फ ये एक अफवाह है? क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल यहाँ तक कि इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक सब जगह यही प्रसारित हो रही है कि आयतुल्लाह खमेनी की डेथ हो गई है। आपके सामने हम कई वीडियो शेयर करेंगे जिससे ये पुष्टि होगी कि ये वीडियो सच में सही है या गलत है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सर्वोच्च नेता के बारे में। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने पुष्टि की है कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए हैं। उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। इस खबर ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और युद्ध की आशंका चरम पर पहुंचा दिया है। ट्रंप और इजराइल के दावे के बाद अब ईरान की सेना, IRGS, सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना और मुख्य समाचार चैनल प्रेस टीवी ने आधिकारिक और आयतुल्लाह खमेनी की मौत की पुष्टि कर दी है। शनिवार को जिस समय यह हमला किया गया उस समय खमेनी अपने दफ्तर में मौजूद थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अपने बयान में इमाम खमेनी की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संगठन ने उनकी मौत को सम्मानित शहादत बताते हुए कहा है कि उनका रास्ता जारी रहेगा। बयान में अमेरिका और ज़ियोनी शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई को बदले की चेतावनी दी गई है और साथ ही जनता से राष्ट्रीय एकता और मजबूती दिखाने की अपील की गई है। इससे पहले प्रेस टीवी ने लिखा, इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमले में मारे गए। खमेनी की मौत के बाद ईरान में 1 हफ्ते के सार्वजनिक अवकाश और 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं कौन थे खमेनी। 86 साल के आयतुल्लाह खमेनी के कार्यकाल में ही ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अमेरिका इजराइल से टकराव बढ़ा। उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत किया, लेकिन आर्थिक संकट और दमन के कारण देश में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 2022 के महसा अमीना आंदोलन सहित कई आंदोलनों को सख्ती से दबाया गया। 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद खमेनी ने सत्ता संभाली और इस्लामिक गणराज्य को नई दिशा दी। उन्होंने शिया धर्मगुरुओं और रेवोल्यूशनरी गार्ड की ताकत को बढ़ाया, जो बाद में एक सैन्य और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली संस्था बन गई। उनके शासन में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया, जिससे अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव बढ़ा। और फिर दिन आया 2015 के परमाणु समझौते के बावजूद बाद में अमेरिका के हटने से तनाव और बढ़ गया। ईरान ने उच्च स्तर तक यूरेनियम संवर्धन जारी रखा। क्षेत्रीय स्तर पर खमेनी ने एक्सिस ऑफ रेजिडेंस के जरिए हिजबुल्लाह, हमास और अन्य गुटों का समर्थन भी किया। हालांकि 2023 के बाद मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ा और ईरान के कई सहयोगी कमजोर पड़ गए। उनकी मौत के बाद इस्लामिक गणराज्य के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नए सर्वोच्च नेता का चयन करेगी, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी सामने नहीं है। आगे की दिशा में रेवोल्यूशनरी गार्ड की भूमिका अहम मानी जा रही है। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा था कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक अब नहीं रहा। उन्होंने इसे ईरान के लोगों के लिए स्वतंत्रता का एक बड़ा अवसर बताया था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए थे कि खमेनी का पूरा ठिकाना जमींदोज कर दिया गया है। इजरायली खुफिया एजेंसी सूत्रों का दावा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे अत्याधुनिक हथियारों और सटीक जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया है। प्रेस टीवी की पुष्टि के बाद अब ईरान में सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा और दहशत का माहौल है, जबकि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडरों ने इस कायराना हमले का बदला लेने की बात कही है, जिससे पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध
या तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होती है या जो पहली सत्ता थी वही सत्ता फिर आ जाएगी, जिस तरह से तमाम देशों में अमेरिका के हमले के बाद देखा गया है। लेकिन क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अभी